आज की कहानी का टाइटल है द लेट नाइट ड्राइव। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। प्रांची को आज लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत दिन बाद समय मिला था। ऑफिस का काम ही कुछ ऐसा था, कितनी भी कोशिश कर ले प्राची खुद को फ्री ही नहीं कर पाती थी खुद के लिए। लॉन्ग ड्राइव बचपन से प्राची को बहुत पसंद था। एक बार तो बर्थडे गिफ्ट पे वो 100 किलोमीटर की दूर लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने के लिए पापा को कहा था। प्राची आज शहर से दूर पहाड़ों की तरफ जाने की सोच रही थी। कुछ ही घंटों में वो पहाड़ों में पहुंच गई थी। पूरा दिन पहाड़ों में बिताने के बाद अब प्राची वापस शहर लौट रही थी। थोड़ी देर हो चुकी थी उसे, करीब रात के 11 बज रहे थे। पर प्राची को बचपन से ही देर रात हाईवे की आदत थी, तो उसके लिए ये कोई बड़ी या नई बात नहीं थी। रास्ता बहुत सन्नाटे में था, दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल ही जंगल था। रास्ते में सिर्फ एक दो गाड़ी थोड़ी देर देर में गुजर रही थी। प्राची ड्राइव बहुत ध्यान से करती थी। उसका सारा ध्यान सड़क पे होता था और वो इतने आराम से चलाती थी कि रास्ते में कोई भी होटल हो या कुछ भी हो उसे सब याद रहता था। प्राची अभी ड्राइव कर ही रही थी कि उसको कुछ दिखा। सामने कुछ था। थोड़ी कार आगे लाने पे प्राची ने देखा एक आदमी था साइकिल पे। वो आदमी एक काली चादर ओढ़े ऊपर से नीचे तक साइकिल चला रहा था। उसके सर का हिस्सा आधा खुला था। प्राची ने ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी गाड़ी उससे आगे निकाल दी। प्राची ने कार का रेडियो ऑन कर दिया। रेडियो पे उसका फेवरेट गाना चल रहा था और कुछ ही देर में प्राची उस गाने को गुनगुनाने लगी। रेडियो अचानक से खराब हो गया। प्राची ने म्यूजिक सिस्टम को ऑन ऑफ करा, पर कुछ नहीं हुआ। अचानक पीछे से किसी की दबी आवाज में हंसने की आवाज आ गई। उसको थोड़ा सा डर लगने लगा। थोड़ी दूर जाने पे प्राची को वही आदमी फिर दिखाई दिया। साइकिल पे बैठा वो आदमी आराम से अपनी साइकिल चला रहा था। अब प्राची को बहुत डर लगने लगा था। उसने तेजी से अपनी कार भगा दी और ये सब बातों को अपनी दिमाग से निकाल दिया। थोड़ी देर बाद प्राची को एक आवाज आई। उसकी गाड़ी की खिड़की पे एक नॉक की आवाज। प्राची को अब समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने अपने कार की स्पीड और बढ़ा दी और तभी वो नॉक की आवाज बंद हो गई। प्राची में हल्के से रियर व्यू मिरर में देखा तो उसको वही साइकिल वाला आदमी नजर आया। वो आदमी प्राची की कार के पीछे अपनी साइकिल बहुत तेज से चला रहा था। उसके चेहरे पर उसकी जुबान नीचे जमीन तक लटक रही थी। प्राची ये देख के जोर से चीखने लगी और उसके हाथ से कार का स्टीयरिंग छूट गया और अगले ही पल प्राची की गाड़ी पहाड़ी से नीचे गिर गई। प्राची की आंख हॉस्पिटल में खुली। आज वो 1 महीने बाद कोमा से बाहर आई थी। उसके सामने उसके मम्मी पापा सब थे और उसको देख के सब खुश हो गए। उसके पूछने पर प्राची को पता चला कि वो रास्ता इन्हीं सब चीज़ों के लिए बदनाम है। वहाँ ऐसे बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं और प्राची किस्मत वाली थी कि जब उसकी कार पहाड़ी से गिरी तो प्राची उसी समय अपनी कार से बाहर कूद गई थी, जिस वजह से उसके सिर्फ सर पे चोट आई थी। प्राची समझ चुकी थी कि
अब उसको देर तक कभी भी कहीं भी नहीं जाना, और खास करके वो पहाड़ी वाले रास्ते पे तो बिल्कुल नहीं।